सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई है, मतलब कि अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के चल दी कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, ख़त्म, जितना करना था सब कुछ कर लिए, अब हमसे ना हो पाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका की टॉप 20 बैंक में से ये एक बैंक थी। 2008 के बाद 15 साल बाद फिर से ऐसा हुआ है। 2008 में अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लीमेंस ब्रदर कोलैप्स हो गई थी। इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव तो पड़ा ही, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है। आपको समझाने के लिए बता दें, कंपनियां जो है लोगों को नौकरियां से निकालने लगती हैं, नई नौकरियां नहीं आती हैं। उस टाइम पे आईआईटीज़ के प्लेसमेंट जो है हमारे 60 से 70% तक ही रह गए थे, जो कि ओवरलोडेड रहते हैं, 100% तक जाते हैं। और ये सब हुआ किस वजह से था? तो फेडरल रिजर्व बैंक की वजह से हुआ था। ये है क्या? जैसे इंडिया की आरबीआई है ना, वैसे ये अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. Anatomy of a collapse of a big bank and the anatomy of a rescue from the federal government. Look. Valley Bank is no. ये सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में चालू हुई थी और ये अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक थी, जो अब डूब गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी बैंक थी जिसके बारे में हमें नहीं पता। अरे भाई, जैसे इंडिया में भी इतने सारे बैंक है, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, करूर व्यास बैंक, आरबीएल बैंक, ये सारे बैंक हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो इन बैंकों के नाम तक नहीं सुने होंगे, लेकिन बैंकें चलती हैं ना। इसमें हम आप जैसे आम लोग जो हैं अकाउंट नहीं खुलवाते, लेकिन तब भी ये चलती हैं। ये किस लिए? ये उद्योग धंधों के लिए यूज़ होती हैं। कंपनियाँ आती हैं, इससे लोन लेती हैं अपना कारोबार के लिए, इससे पैसे का लेन देन होता है। ठीक उसी प्रकार ये सिलिकॉन वैली में वहाँ के लिए सिलिकॉन वैली बैंक थी, जो कंपनियों में और स्टार्टअप में पैसे लगाती थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये बैंक डूबी कैसे ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते कि ये बैंक काम क्या करती है। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज टू वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन एडिशन टू ऑफरिंग प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। इसका मतलब तो क्लियर है कि इसमें हम आप जैसे जो है आम लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, तो कौन खुलवा सकता है? इसमें जो है स्टार्टअप कंपनियां, यूनिकॉर्न कंपनियां, ये लोग अकाउंट खुलवाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये अमीरों का बैंक है भाई। अच्छा, इसमें एक टर्म है वेंचर कैपिटल, इसको पहले समझते हैं। देखिए, अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर दैट प्रोवाइड्स कैपिटल टू कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक। मतलब ये कि आपके कंपनी में ये पैसा लगाती है आपके कंपनी की हिस्सेदारी लेके। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है। ठीक, आप घर खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक के पास गए लोन लेने। एचडीएफसी बैंक बोली ठीक है, हम आपको लोन देते हैं, लेकिन आप घर के कागज़ जो है हमारे पास गिरवी रख दीजिए। ठीक, अब आप घर खरीद लिए और कागज़ गिरवी रख दिए एचडीएफसी बैंक के पास। वो बोलेगी आप इसके ईएमआई भरो। अगर आप ईएमआई भर देते हो तब तो ईएमआई ख़त्म होने के बाद आपको घर के कागज़ मिल जाएंगे, और अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते हो तो आपका घर सीज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है स्टार्टअप काम करते हैं, ये अपने आइडियाज़ को गिरवी रखते हैं। ठीक है, अब स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप भैया है एक आइडिया ही तो है। चल गया तो राजा बन गए, नहीं तो डूब जाएंगे, रंक बन जाएंगे। इसमें बीच का कुछ नहीं होता, या तो सीधे राजा या फिर सीधे रंक। ये सब जो है पेटीएम, बायजूस, अनअकैडमी, जोमेटो, पीडब्ल्यू, ये सब जो नया नया है, ये सब स्टार्टअप ही तो है। ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए कि ये एचडीएफसी बैंक की जगह पे सिलिकॉन वैली बैंक है, और ये एक स्टार्टअप है टॉक्सएक्स के नाम से। ठीक है, अब टॉक्सएक्स जो है वो बैंक के पास गई और बोली कि मेरा ये आइडिया है, ये काम करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, आप हमारे में बस पैसा लगा दीजिए। तो बैंक बोलेगी भैया टॉक्सएक्स, तुम्हारा आइडिया तुम्ही को मुबारक हो, इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा आइडिया जो है वो ग्रो ही करेगा? डूब गया तो तब तो मेरे पैसे जो लगाए हैं वो भी चले जाएंगे, सब डूब जाएगा। तब यहाँ पे काम आते हैं वेंचर कैपिटल वाले। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं जो पैसे लगाते हैं। अब ये वेंचर कैपिटल वाले टॉक्सएक्स का आइडिया सुनते हैं कि ये पूरा आइडिया है, इसमें क्या क्या करना है। फिर ये लोग उसमें पैसे लगाते हैं और सोचते हैं कि मैंने मान लो इसमें 1000 करोड़ रुपए लगाए, तो एक दिन जो है ये कंपनी ग्रो करेगी, तो मेरा पैसा भी 1000 करोड़ लगाया था, तो मेरा पैसा जो है वो 2 गुना 3 गुना ऐसे के ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, अब ये वेंचर कैपिटल वाले बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, तो सोचते हैं बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो चलो बैंक को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाले जो हैं ये बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं सर हम एक आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी आ जाओ हमारे साथ। सर हम देखिए यहाँ पे जो 1000 करोड़ है वो तो हमारा अपना है, हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी साथ में आ जाओ, मिलके इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक वाले बोलते हैं अच्छा आइडिया तो बताओ क्या है? सर इनका आइडिया जो है ना वो रातों रात बिलियनियर बनने का है। तो ये लोग करते क्या है? अब ये स्टार्टअप वाले जो हैं ये जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास और अपना आइडिया बताते हैं
कि ये करना है, वो करना है, फलाना है, ढमकाना है, बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सरशिप है, ब्रांडिंग करनी है, कोर्सेज बेचना है, लोगों को जोड़ना है, वो है, ये है, मतलब बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, रातों रात बिलीनियर बन जाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट को समझ में आ जाता है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट जाता है बैंक के पास, बोलता है सर मैंने सब कुछ समझ लिया, आप बस पैसे लगा दो, आइडिया में बहुत दम है, चलेगा बहुत ज़्यादा। वेंचर कैपिटलिस्ट बोलता है कि आपको गिरवी ही रखना है ना, आप इनका आइडिया गिरवी ना रखो, एक काम करो, इनके कंपनी में शेयर होल्डिंग रख लो। अब बोलता है यार इनका आईपीओ तो अभी तक आया नहीं, तो इनका शेयर कैसे रख ले। बोला अरे इनका आईपीओ वाला शेयर नहीं, इनके कंपनी का स्टेक रख लो, इक्विटी वाला शेयर रख लो, इनकी कंपनी में हिस्सेदारी रख लो आप। बोला मतलब ये कि मान लो कि टॉक्सेक्स कंपनी की शेयर होल्डिंग जो है वो राम नाम के प्लेस है, 100% शेयर होल्डिंग उसी के पास है। अब आप जो है उसमें से 15% शेयर होल्डिंग आप रख लो, उसके मालिकाना हक आपके पास भी है 15%, ठीक है, इतना आपके पास हो गया। अब जो है हम दोनों मिलके बस उसको पैसा देंगे और इसे बोलेंगे भाई तू मेहनत कर, कंपनी को बढ़ाकर, हम बैठ के आराम से बस पैसा छापेंगे, ठीक है। अगर अभी तक ये समझ में आ गया कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है और सिलिकॉन वैली बैंक काम कैसे करती थी, तो आगे की कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए फिर से पढ़ते हैं इसे। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज टू वेंचर कैपिटल, मतलब ये कि ये बैंक जो है वेंचर कैपिटलिस्ट को जो है सर्विस देती थी। आगे ऑफरिंग प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब ये बैंक जो है अमीरों की बैंक थी, अमीर लोगों को जो है वेंचर्स को जो है ये फंडिंग करती थी, पैसा देती थी। कितनी बड़ी बैंक थी, तो ये देखिए, ये पढ़िए इसे। SVB हैज बिजनेस विद नियरली हाफ ऑफ ऑल द US वेंचर बैक्ड स्टार्टअप, जितने भी वेंचर वाले लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को इस बैंक ने पैसे दे रखे थे, फंडिंग कर रखे थे। यहाँ की अमेरिका की 44% जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उन लोगों को भी जो है इसी बैंक ने फंडिंग किया था, पैसे दे रखे थे। और 31 दिसंबर तक जो है इस बैंक के पास $212 बिलियन की एसेट थी, इतनी संपत्तियां थी इस बैंक के पास। इस बैंक के क्लाइंट्स कौन कौन थे ये देखिए, शॉपिफाई, प्रिंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये तो बाहर की है। आइए आपको इंडिया वाले दिखाते हैं, ये लिस्ट में देखिए, पेटीएम, कार वाले, ब्लू स्टोन, नापतौल, ये सारे लिस्ट देखिए। और इस साइड देखिए कितने $मिलियन में इन्वेस्ट कर रखा है इस बैंक ने, ठीक है। अब ये स्टार्टअप वाले सोच रहे होंगे कि जिस बैंक ने मेरे में पैसे लगाया वो डूब गई, अब तो मेरे बल्ले बल्ले हैं भाई, क्योंकि जिससे मैंने उधारी लिया था अब मुझे उसे उधारी ही नहीं चुकानी पड़ेगी, सब तो सेटल हो गया। अरे भाई इतने खुश ना हो, रुक जाओ। अगर बैंक ने आपके कंपनी में पैसे लगाए थे तो आपकी कंपनी के कुछ % हिस्सेदारी भी तो खरीदी थी, उसका क्या होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इस बैंक ने डूबने से पहले अपने पूरे एसेट को, संपत्ति को 10% कम कीमत पे बेच रही थी कि भैया कोई तो ले लो और मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सोच रहा था कि ये जो कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां, एक दिन $1 बिलियन कंपनियां बनेंगी और खूब सारा पैसा होगा, लेकिन असलियत में ऐसा है ही नहीं भाई। जितनी सोची थी इनकी वैल्यूएशन उतनी है ही नहीं, इसीलिए 10% कम कीमत पे भी आप चाहो तो ये शेयर ले जाओ इन कंपनियों के। भैया ऐसा होने पे ना ये जितने स्टार्टअप हैं इनकी सबकी स्थिति डामाडोल हो जाएगी, इनकी वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरेगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि बैंक ने जो है अपने सारे एसेट को, संपत्ति को 10% कम कीमत पे बेचा, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो इस बैंक को 10% कम कीमत पे बेचना पड़ा। अब इनकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन? वो है फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे भारत की RBI है ना, वैसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने जो है अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी, जो ब्याज दरें हैं उन्हें बढ़ा दिया इसने। तो होगा क्या, जो लोग हैं वो स्टार्टअप में से पैसे निकाल के वो बैंक में जमा करने लगेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, स्टार्टअप ने पैसे मांगे वेंचर कैपिटलिस्ट से, वेंचर वाले ने पैसे मांगे स्टार्टअप से, ठीक है। अब जो बैंक है वो पैसे देगी वेंचर वाले को, वेंचर वाला जो है पैसे देगी स्टार्टअप को कि ले भाई पैसा तू कंपनी में लगा और कंपनी बड़ी कर, ठीक है। अब यहीं पे खेला खेल दी फेडरल रिजर्व बैंक ने। ये अमेरिका के लोग अमीर बने कैसे? देखो, ऐसा होता है ना कि जो वहाँ की फेडरल रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, सस्ते दरों पे जो है लोन दे देती है 1-2% पे। अब लोग जो है वहाँ से पैसे निकालते हैं बैंक से और स्टार्टअप में, और कंपनियों जो है वह उनके IPO में, शेयर्स में पैसे लगाती है, ठीक। अब वहाँ तो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे पैसे बनते हैं इन लोग के, तो वहाँ से जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, और जितना बैंक का बनता है उतने पैसे लोग निकाल के बैंक में जमा कर देते हैं। तो इधर बैंक भी चल रही है और इधर बढ़िया इन लोगों का फायदा भी हो रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब रसिया यूक्रेन वॉर से जो संकट है वो तो है ही। कोरोना काल में जो है इन लोगों ने, बैंक से वालों ने खूब सारे पैसे लोगों के बीच में बांट दिए कि सारी महंगाई जो है वो खत्म कर देंगे, मंदी को एकदम दूर कर देंगे। अब पैसे उगाने की बारी आई तो इन लोगों ने बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो लोगों ने जो है भाई कंपनियों में जो पैसे लगाए थे स्टार्टअप में, वहां से पैसे निकाल के बैंक में जमा करने लगे, तो जो स्टार्टअप है वो धड़ाम से नीचे गिरने लगी हैं भाई।
भाई आपने आईपीओ से ही तो शेयर खरीदे थे कंपनी के, अब वो आप पैसे निकाल के वहाँ से बैंक में जमा कर रहे हो। कंपनी भाई पैसे ही नहीं बचे उसके पास, गिर गई कंपनी। कब कंपनी वाले जो है स्टार्टअप वाले वो वेंचर के पास गए, बोले भैया हमें पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं, कंपनी कैसे चलाएंगे। तो वेंचर वाले बैंक के पास गए, बोले कि भैया कंपनियां पैसे मांग रही हैं, दे दो, चलाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। तो बैंक ने पैसा दे दिया, चल रही है उनकी कंपनी। अब भाई एक कंपनी हो तो ना, एक कंपनी आई, 2 आई, 3 आई, धीरे धीरे सारी कंपनियां आने लगी, भैया पैसे लाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, कंपनियां डूब जाएंगी, क्या करें। बैंक बोली यार इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से पैसे दे इन्हें, हम भैया हाथ खड़ा कर रहे हैं, अब हमसे ना हो पाएगा। फिर बैंक बोली अच्छा रुको, हमने कंपनियों के कुछ एसेट ले रखे थे ना, हम उन्हें बेच के जो है पैसा उगा लेते हैं, ठीक है। जब बैंक स्टार्टअप कंपनियों के शेयर बेचने के लिए आई तो कोई खरीदार आया ही नहीं, इसलिए फिर से वो वापस आई 10% कम कीमत पे कंपनियों के शेयर बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा है उनको। भैया ये तो समझ में आ गया कि जितनी इन्होंने वैल्यूएशन सोच रखी थी कंपनियों की उतनी असलियत में है नहीं। इन्होंने भैया सरेंडर कर दिया बैंक ने कि भैया अब हो नहीं पाएगा, कोलैप्स हो गई हमारी बैंक, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, बस हो गया, अब सब कुछ खत्म, बैंक कोलैप्स हो गई है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया के स्टार्टअप कैसे खतरे में है, अब समझ में आया। यही हुआ था उस टाइम पे भी, लीमेंस ब्रदर के टाइम पे भी फेडरल रिजर्व बैंक जो है इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दिया था, तो जो लोग हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पे बैंक से जो है लोन ले रहे थे और घर खरीद रहे थे। अब भाई उसके कुछ समय बाद जो है फेडरल रिजर्व बैंक ने अचानक से जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग भाई किस्तें ही नहीं चुका पा रहे, तो क्या होगा, बैंक भैया हाथ खड़े कर दी, सरेंडर हो गई कि हमसे ना हो पाएगा, बैंक कोलैप्स हो गई। यही चीज उस टाइम भी हुआ था, यही अभी भी हुआ है। उस टाइम घर के लिए हुआ था, बैंक कोलैप हुई थी, इस टाइम स्टार्टअप की वजह से कोलैप हो रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अमेरिका की गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देता है क्या। हाँ भाई उन्हें भी दिखाई देता है। ऐसा होता है जैसे इंडिया में है ना कि अगर आप बैंक में कितना ही पैसा जमा किए हो, अगर बैंक डूब जाएगी तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा, ठीक है। भले आपने बैंक में 500 करोड़ ही रुपए डाले हो, ठीक, जमा करके रखे हो, लेकिन अगर डूबेगी तो मैक्सिमम आपको 5 लाख ही रुपए दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया हो तो, ठीक ठीक। यही चीज सेम इसी तरीके से अमेरिका में भी है। वहाँ की एक इंश्योरेंस कंपनी है FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी है। इसने बोला है कि मैं सिलिकॉन वैली बैंक को अब खरीद लूंगी, लेकिन वहाँ के लोगों को जो है 2.5 करोड़ ही रुपए मिलेगा। भले आपने 250 करोड़ रुपए जमा करके रखे हो, ठीक, लेकिन मिलेगा आपको 2.5 करोड़ रुपए ही, ठीक है। समझ में आ गया पूरी कहानी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।